हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। आज पुनः से आप सभी के लिए आंसर की लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। आज का आंसर की हिंदी का है, ये हिंदी सब्जेक्ट का है। अभी ये सीरीज चल रहा है हम लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम 2021-22। सेंटअप एग्ज़ाम 2021-22 जो क्लास 10th का है, सभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, सभी का आंसर की हम लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें इससे पहले हम सोशल साइंस, मैथ और क्या है संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट का आंसर की हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के ये तीनों वीडियो आप देख सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल 100% सही उत्तर दिया गया है। तो हम चलते हैं आज इस वीडियो पर, और इस वीडियो आज का वीडियो हम पुनः हम आप सभी को बता दें कि हिंदी सब्जेक्ट का है और ये पूरे 100 नंबर का होगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों को ही टिक लगाना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव लगाना है 100 में से। तो देखिए, हम इसमें से 100 का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑल कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी हम अपलोड करें ना तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट है और सभी का आप जानते होंगे कि सेट ए है। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन थोड़ा मिला लीजिएगा। ऑप्शन ए में क्या बोला है कि लोकतंत्र में लोग समझदार हो। ऑप्शन बी में लोग शक्तिशाली हो। ऑप्शन सी में लोग धनवान हो। और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कि लोगों में परस्पर श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो इसका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, लोग धनवान हो। ऑप्शन सी है। हम अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। ये किताब का नाम है और इसका लेखक पूछ रहा है हम लोगों से। तो इसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका ऑप्शन सी गिरधर। इसका प्रमुख पात्र कौन है, ऑप्शन सी गिरधर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दैवत विज्ञान क्या है। दैवत विज्ञान क्या है। ऑप्शन इसमें क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, दैवत विज्ञान दैव विज्ञान को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, नाखून को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोम और आलता से। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दारिश क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दारिश क्या है। तो इसका ऑप्शन डी, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। देखिए, इसमें से डिटेल्स नहीं, केवल आंसर की के तरह ही वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आप सभी को इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए और कुछ समझना है तो बोल दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों को अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी होगा, देवनगरी के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि यह बोला है कि शिक्षक का अर्थ होता है। इसका ऑप्शन ए, मोम। इसका आंसर ऑप्शन ए, मोम। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि बहादुर ने माँ के रखे हुए रुपये में से कितने रुपए निकाल लिए। बहादुर ने माँ के रखे हुए रुपये में से कितने रुपए निकाल लिए। तो इसका आंसर है 2 रुपये। इसका आंसर है 2 रुपये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। परंपरा का
मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है रामविलास शर्मा। इसका क्या आंसर है? रामविलास शर्मा। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन में जीत जीत में निखरत हूँ, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्रक में है। इसका आंसर है ऑप्शन ए बिरजू महाराज। बहुत ही अच्छा कहानी आप लोग पढ़िएगा जरूर। इसका आंसर क्या है? बिरजू महाराज। हम लोग चलते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यंग इंडिया का संपादक कौन है? या है क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर की यंग इंडिया के संपादक है, यंग इंडिया के संपादक है कौन है? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, यंग इंडिया के संपादक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? और इसका पूरा नाम आपको जानना जरूरी है। विलियम शेक्सपियर। इसका शेक्सपियर जो ये शॉर्ट नेम है, इसका नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर। और ये है इंग्लिश भाषा के कवि। ये है क्या? इंग्लिश भाषा के कवि। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी इसका एक राइट आंसर है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर है कर्नाटक के रहने वाले थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में क्या बोल रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर है मूर्ध, मतलब मुख से। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है नौजुर-अक। अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध है? शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका ऑप्शन सी वनवास इसका शुद्ध शब्द है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? श्याम शब्द है। क्या है? श्याम शब्द है। इसका हम लोग को पढ़ना है श्याम शब्द क्या है? तो इसका है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक लड़का का नाम है, व्यक्ति का नाम है, क्या है? ये क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि फुटपाथ शब्द है। फुटपाथ शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए स्त्रीलिंग। इसका आंसर क्या है? स्त्रीलिंग। फुटपाथ क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि 21 में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कि कपूर शब्द है। कपूर शब्द है तो इसका क्या है? तत्समक। कपूर क्या है? तत्सम है। कपूर है तत्सम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है क्या? नेत्री। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये किसी स्टूडेंट के द्वारा शेयर किया गया वीडियो है, सॉरी फोटो और पीडीएफ है, तो इसमें थोड़ा इधर उधर फोटो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम थोड़ा जूम करके बताने की कोशिश करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर है 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा बंद है। क्या है? यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सी क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 में है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं सकमर्क क्रिया। सकमर्क क्रिया क्या कहते हैं इसको? सकमर्क क्रिया।
देखिए अब हम क्या बोलते हैं इसमें बताने वाले हैं क्या है कि प्लीज़ वीडियो को अभी तक देख चुके हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए और आएगा भी, वीडियो ज़रूर आएगा, सभी सब्जेक्ट का वीडियो होगा। अगर और एक बात भी कि फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह के हम क्वेश्चन सेट लेकर आएंगे तो प्लीज़ उससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में क्या बोल रहा है कि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। क्या है, रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो इसका है पाठन राजवंश में। क्या है, पाठन राजवंश में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया है, अब 27 की ओर। क्या है 27 में क्या है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए। मो मन मानिक लो गयो चित्तो चोर नंदन नांदन किस कविता की पंक्ति है। यह किस कविता की पंक्ति है। तो इसका ऑप्शन सी है प्रेम अयानी श्री राधिका। क्या है, प्रेम अयानी श्री राधिका। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि देखिए कुंवर नारायण की कविता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि कुंवर नारायण की कविता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं हम लोग। देखिए उस क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि देखिए लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रयाग शुक्ल द्वारा। क्या है, अनुवादित क्या है कि प्रयाग शुक्ल द्वारा। देखिए लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। अनुवादित या क्या हो सकता है, इसका जीवन दास भी हो सकता है। देखिए इसको घेर लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूज लग रहा है तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। चलिए इस जीवन दास भी हो सकता है, लेकिन क्या है अनुवादित थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 31 अगर 30 में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। 31 में क्या है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है कि जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो इसका आंसर है बंगला भाषा के। क्या है, बंगला भाषा के। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा फोटो इधर उधर से खींचा हुआ है, अच्छा क्वालिटी का फोटो नहीं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और हम लोग कर लेते हैं मैनेज, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है कि चेक करेंगे कि हम लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है कितना नहीं। जिसका भी एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए अच्छी बात है, वो चेक कर लेंगे और मिला लेंगे उनका कितना सही हुआ है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो तैयारी कर लेंगे और एग्जाम में इस तरह से यही क्वेश्चन रहेगा, आप जा करके सही मार सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। किस कवि की रचना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे की है। क्या, ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा थोड़ा सा फोटो इधर उधर हो चुका है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता की है। यह पंक्ति किस कविता की है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। क्या है, हिरोशिमा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। अब हम लोग चलते क्या क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरह से ध्यान से और मिलाने की कोशिश कीजिएगा। रुक करके, वीडियो थोड़ा स्पीड नहीं है, थोड़ा धीरे से, तो आप मिला सकते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है कि कवि
रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है। रचनाएं प्राप्त होती है किसमें? श्री सुजान रस खान में, सुजान रस खान में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है कि चितंबरा, बहुत ही झकास किताब है ये, चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत द्वारा, सुमित्रानंदन पंत द्वारा। हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1935 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं? बेटे के आंसू क्यों आते हैं? 38 में है, इसका आंसर है विफलता के कारण। क्या है? विफलता के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, देखिए कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, मेरे बिन तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिन तुम प्रभु। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में ध्यान से देखिएगा, क्या है कि दूसरे के इशारों पर, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मुंड, मतलब मूर्ख, मतलब कि बेकार है आदमी, तब मुंड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फोटो थोड़ा सा इधर उधर, मतलब कि सही से खींचा हुआ नहीं, बोले ना कि किसी विद्यार्थी ने खींचा है, विद्यार्थी ने फोटो खींच करके भेजा है, तो इसमें से थोड़ा क्वालिटी भी अच्छा नहीं है और फोटो खींचने का उसका भी तरीका भी अच्छा नहीं था। तो किसी तरह से हम लोग क्वेश्चन ही देखना है ना, इसको मैनेज करते हैं और चलते हैं वीडियो पर ध्यान देते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, देखिए कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है, प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्र, उपसर्ग है प्र। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है कि पहाड़ शब्द का विशेषण है, पहाड़ शब्द का विशेषण है पहाड़ी। अब स्पीड में थोड़ा चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अच्छा नहीं रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं कि निर्भया शब्द कौन सा, निर्भया शब्द कौन समास है? निर्भया शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन है अभिव्ययी समास, अवयवी समास, अवयवी समास, अवयवी भाव समास है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 44 में क्या बोला है कि कहा जा सकता है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका आंसर है क्रिया प्रबंध, क्रिया पदबंध। क्या है? क्रिया प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम लोग देखिए, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा विगत, ऑप्शन बी विगत। हम क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं। जो मापा न जा सके एक शब्द क्या होगा? इसका यह क्या है क्वेश्चन है कि जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वावलंबी होना। क्या है? स्वावलंबी होना। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए बहुत अच्छा है कि देखिए थोड़ा सा क्वालिटी, हम बार बार बोल रहे हैं क्वालिटी तो अच्छा नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि शुद्ध वाक्य हमको ढूंढना है, इसमें से क्या है? शुद्ध वाक्य हमको ढूंढना है। इसमें से कौन है शुद्ध वाक्य? तो देखिए ऑप्शन में है मैं उन्हें ही कलम दी, लगभग ये गलती है, इसका डायरेक्ट आंसर चलिए चलते हैं। इसका आंसर होगा मुझे किताब दो। क्या होगा? इसका आंसर डायरेक्ट होगा कि मुझे किताब दो। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। क्वेश्चन 39 में क्या बोलता है कि मधुर शब्द में, मधुर शब्द में, मधुर थोड़ा सा इधर उधर, मधुर शब्द में प्रत्यय है, मधुर शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन क्या है? र। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आधा हो गया है, तो 50 में है क्वेश्चन नंबर कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है कि रंगप्पा, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इसमें से सभी। कैसे? देखिए लंपट
जुआरी, बदमाश और इसमें से मतलब कि सभी आदमी, सभी क्वालिटी इसमें था, किसमें, रंगप्पा में। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है कि मंगम्मा क्या है, मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया, ब्याह में बहू को क्या दिया। इसका आंसर है इसमें से सभी, क्या, कर्णफूल, करे, झुमकी, सभी। क्या इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 में, सॉरी 53 में, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या हुआ है कि ढाटे विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है, ढाटे विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संपादक है। क्या है, संपादक है। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। तो इसका ऑप्शन से बिरजू। क्या, कौन चुप रहता था, बिरजू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। ऑप्शन ए कैलाश की पत्नी ने बनाया था, ऑप्शन ए कैलाश के पत्नी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 में क्या बोला है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापती को क्या हुआ था, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापती को क्या हुआ था, बुखार हुआ था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, बिरजू की पत्नी का क्या नाम था, क्या है, बिरजू के पत्नी का क्या नाम था। इसका आंसर है पुष्पा, बिरजू की पत्नी का क्या नाम था, पुष्पा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में क्या बोला है कि बिल्ला अमल्ला क्या नहीं जानती थी, बिल्ली अमल्ला अमल्ला अमम जो भी वो पढ़ लीजिएगा, क्या नहीं जानती थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पढ़ना नहीं जानती थी। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। क्वेश्चन 59 में क्या बोला है कि लक्ष्मी के ससुर किस बाधा में काम कराते समय पत्थर को दाब कर शहीद हो गए, बांध में काम करते हुए पत्थर से दबकर शहीद हो गए। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो देखिए ध्यान से दीजिए। पहले क्या क्वेश्चन है, क्या कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते हुए करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। किसका ससुर है, यह है लक्ष्मी का ससुर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हीराकुंड बांध। क्या है, हीराकुंड बांध में, ऑप्शन डी में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। इसका आंसर है गौशाला को, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि जाति पाति तोड़ मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ। तो इसका आंसर है 61 का ऑप्शन ए सन 1836 को, सन 1836 को। क्वेश्चन नंबर 62 में हम लोग बढ़ते हैं। 62 में क्या बोला कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो नियमों मानने में अपवाद था। क्या है, नियम मानने में अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, 62 था ना ये, और क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। इसका ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। क्या है, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला है कि 64 में क्या है, हेकल थे। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, हेकल थे। तो ऑप्शन बी जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे, जंतु वैज्ञानिक थे। देखिए तो फटाका फिर अभी तक दिवाली खत्म नहीं हुआ है, चलिए डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने काम की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है, 65 में क्या बोला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 65 में क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक को किसने पूछा था। ऑप्शन ए इसका लेखक की छोटी लड़की ने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में क्या बोला है कि कालिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, तो इसका आंसर है उड़ीसा। अब हम लोग फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि इधर उधर उधर सब बजने लगा है, चलिए नॉइज आएगा सब तो डिस्टर्ब होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में क्या बोला है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहू पर क्या आरोप लगाए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, क्या, पैसे चुराने का। ऑप्शन डी, पैसे चुराने का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
68 की ओर। 68 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है, वृक्ष के रूप में किया है, वृक्ष के रूप में किया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर में। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो जोसेफ रिल्के, क्या था, जोसेफ रिल्के। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, तो इसका आंसर है बांग्ला भाषा के। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्तियाँ किस कविता से है, यह पंक्तियाँ किस कविता से है, इसका आंसर है हमारी नींद, हमारी नींद। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 72 में क्या बोला है, थोड़ा सा इधर हो जाए यार। 72 में बोला है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है, कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो इसका आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद बदस से आएंगे। देखिए आपको किताब में जितने भी किताब का नाम है ना सभी को याद कर लीजिए, अच्छा सा ऑब्जेक्टिव आप वहाँ पर मार सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किताब का नाम पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है, तो इसका है नगर के चौक पर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला है कि कवि प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का याथार्थवादी चित्रण है, याथार्थवादी चित्रण है, क्या है, जीवन जनपद में, क्या है ऑप्शन सी, जीवन जनपद में। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है कि ढ शब्द का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन सी मूर्धल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 76 की ओर। फटाफट, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसलिए थोड़ा फटाफट खींचने की कोशिश करते हैं। क्या है कि क्षेत्र में यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, या ऑप्शन सी यशो जोरदा, यशो जोरदा। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका आंसर जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 में क्या बोला है कि दया शब्द, क्या दया शब्द है, क्या है, दया शब्द है, दया शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब हम चलते हैं किसने, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। देखिए 79 में क्या है, ओठ शब्द है, क्या है, ओठ शब्द है, क्या ये तत्सम, तत्सम। अब हम चलते हैं 80 की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें चलते हैं। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो पूज्या, क्या हो जाएगा, पूज्या। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में क्या बोला है कि जो सो जाएगा सो खो जाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका संबंधवाचक संज्ञा का, क्या है, संबंधवाचक संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। शेर भर दूध, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, क्या, किस शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, परिणामाबोधक। क्वेश्चन नंबर 83 में चलता है। क्वेश्चन नंबर 83 में चलता है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण, तब भूतकाल का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 और थोड़ा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 84, लेकिन हल्का सा देखिए वीडियो अच्छी है, सॉरी फोटो इसको अच्छा से नहीं खींचा, इसका है सुहावन। देखिए हम बिहार रैल, इसका हम जूम करके बता रहे हैं कि सुहावन, यह शब्द क्या है, सुहावन शब्द का में, थोड़ा सा नीचे कर दो इसको जूम करके, सुहावन शब्द में प्रत्यय है, क्या है, सुहावन शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन बी वन, क्या है, वन। अब हम लोग चलते हैं कितने, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि सो का कुल शब्द कौन सा समास है, क्या है, सो का कुल शब्द में कौन सा समास है, तो इसका है तत्पुरुष समास है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोल रहा है, 86 में बोला है कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका आंसर है अनुपम, क्या है, अनुपम। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा, थोड़ा 87 है, 87 ही है, थोड़ा सा देख लो यार, हाँ 87 ही है, 87 है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि अनमोल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, क्या, अनमोल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा 87 में, इसका है प्रतिलोम। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। थोड़ा सा ये पेज का फोटो अच्छा नहीं था, अब अच्छा से हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना, क्या है, विवाह करना। क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। क्या है कि परोक्ष शब्द कौन सा समास है, क्या है,
शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर है अवयवी भाव समास। के अवयवी भाव समास। समास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, समास भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम फाइनल एग्जाम में इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 में क्या बोला है कि एक पथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी में क्या बोला है कि एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला है कि वह जा रहा है, क्या है? वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? क्या है? वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। यह है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद करे। क्या है? नयन शब्द का संधि विच्छेद करे नेजुर एन। क्या है? नेजुर एन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 में क्या बोला है कि फरिनय शब्द में उपसर्ग है। क्या है? फरिनय शब्द में उपसर्ग है, तब फरी। फरिनय शब्द में क्या उपसर्ग है? फरी। क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि अपमान शब्द का विलोम है। अपमान शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या ऑप्शन? सम्मान। देखिए बड़ा फटाका हो रहा है यार सब। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या बोला है कि सावर दैया किस पाठ के कथाकार थे? 95 ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 96 में चलते। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि शहर में रोज दही देने और महीने बाद पैसे लेने को कहते, शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेने को कहते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 96 को कहते हैं वारी। क्या कहते हैं? वारी। और क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन सी 2 लड़कियां थी। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो बड़े लड़के को भेजा था। अब क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं, लास्ट अंतिम चलते हैं कि कौन पार्वती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन पार्वती को अकेले छोड़कर नहीं चाहती थी? तो विल्ली अम्मा। क्या? विल्ली अम्मा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 100, अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला है कि वाष्प शब्द है। क्या है? वाष्प शब्द है तत्सम। क्या है? वाष्प शब्द क्या है? तत्सम। तो क्या बताया हम यहाँ पर कि आप लोगों को कि 1 से 100 तक क्या हुआ? 1 से 100 तक हम आप सबको ऑब्जेक्टिव का आंसर की के रूप में हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक हमने बता दिया है। अब इसमें सभी को आपको मिला लेना है कि कितने आपका 150 में कितना नंबर आया आपको, 50 में कितना नंबर आया। जिसको भी 50 में 50 नंबर आएगा जरूर कमेंट करिएगा। और जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिस भी आदमी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सेंटर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो बिल्कुल इस तरह इसको याद कर ले और तैयारी कर ले, और यही क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में। और जिनका हो गया वो क्या कर ले, इसको मिला ले, और मिलाने के बाद थोड़ा सा कमेंट भी करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और फाइनल एग्ज़ाम में भी, फाइनल एग्ज़ाम का जो भी एग्ज़ाम होगा ना, उसका भी आंसर की हम इसी तरह लेकर आएंगे। और उससे पहले भी एक सीरीज लाएंगे जो कि आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा सा मॉक टेस्ट के रूप में ले लेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख ली है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव का भी आपको समझना है, देखिए हम यहाँ पर सब्जेक्टिव का भी इसका आंसर देख चुके हैं। सब्जेक्टिव भी हम लोग हमारे पास है यहाँ पर, तो सब्जेक्टिव भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में क्या होगा कि अलग से केवल सब्जेक्टिव पर हम लोग क्या बात करेंगे। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, इस सब पर हम लोग बात करेंगे। देखिए सब्जेक्टिव का ही सब क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव में क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से लेख आया है, सभी सब पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सब सब्जेक्टिव का अलग से अगर आप चाहते हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सब्जेक्टिव का अलग से क्वेश्चन चाहते हैं। तो चलते हैं, यही रहा वीडियो का लास्ट।